अधिकारी हैं उनको सम्मान किया जाता है किया जा रहा था। आज के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में डायरेक्टेड इंडस्ट्री झारखंड सरकार या भारत सरकार का एमएसएमई सेक्टर भी ऐसे नए उद्यमियों को प्रोत्साहित कर रहा है। आप एक दिशा निर्देश लीजिए कि किस तरह करके ये एग्जाम को क्रैक किया जाता है। हौसला बढ़ेगा कि आगे भी उन लोग भी आगे कुछ कर दिखाएं ताकि उन लोगों को भी इस तरीके से सम्मानित किया जा सके। तरह से समाज के जो नवनियुक्त जो पदाधिकारी हैं उनको सम्मान किया जाता है किया जा रहा था आज के इस समारोह में। ऐसे में उनको एक मोटिवेशन मिलता है, प्लस आने वाली जो पीढ़ियां हैं या वैसे बच्चे जो अभी तैयारी कर रहे हैं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, उसके लिए भी एक मोटिवेशन का काम करेगा और एक कैटलिस्ट का ये काम करेगा ताकि समाज आगे बढ़ सके। और हमारी एक प्रयत्न है कि समाज के लोग ज़्यादा से ज़्यादा शैक्षणिक संस्थाओं में अपना भागीदारी अपना सुनिश्चित करें। अभी आप देख रहे हैं कि कितना विश्व जो है वो पूरी तरह से ग्लोबल विलेज के रूप में आ गया है। और जब तक आप एजुकेशनली साउंड नहीं होंगे, आपको नौकरियों के सेक्टर में, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर है, कॉर्पोरेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, नौकरियां उतनी नहीं है जितना कि लोग सोचते हैं। इसलिए हमने नौकरियों के अलावा भी कोशिश किया है कि स्टार्टअप के माध्यम से, मेक इन इंडिया के माध्यम से, आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से या इनोवेशंस के माध्यम से आप स्वरोजगार देने वाले बने, ना कि स्वरोजगार लेने वाले। अगर आप में इस तरह की एंटरप्रेन्योरशिप आप डेवलप कर सकते हैं तो अभी आप देख ही रहे हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में डायरेक्टेड इंडस्ट्री झारखंड सरकार या भारत सरकार का एमएसएमई सेक्टर भी ऐसे नए उद्यमियों को प्रोत्साहित कर रहा है। आप देख रहे हैं पीएम विश्वकर्मा सम्मान योजना, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के साथ साथ नए स्टार्टअप के लिए, वेंडर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए या नए इनोवेशंस के लिए या वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग को लेकर के, अगर आपके पास में फिनेंसर है, चाहे वो बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर के माध्यम से है या फिकी के माध्यम से है या टर्न की बेसिस पे, बहुत सारे उद्योगों को सेटअप करने की जरूरत हो रही है। और जिस तरह से इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया गया है मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में, झारखंड के साथ साथ पूरे भारत में इस तरह के प्रयास चल रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। झारखंड में भी जैसे कुचई सिल्क वगैरह हुआ, या आप निरसा का नाम सुने होंगे जो धनबाद के पास में, वहाँ लेदर पार्क बनाने की बात में। इसी तरह चान्हो के पास में बरवे करके एक जगह है, उसमें फार्मास्यूटिकल पार्क वगैरह बना के टेक्सटाइल हब बनाना चाहते हैं। अभी तक क्या है कि टाटी सिल्वे, नामकोम वगैरह में या नज़दीक एरिया में हम लोग अभी मैन्युफैक्चरिंग हब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे एचईसी वगैरह सीख होने की वजह से जो उनको एंसिलरी इंडस्ट्रीज के रूप में हमको इस्टेब्लिश करना था, उसमें हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे रह गए। लेकिन वहीं अगर हम देखते हैं कि आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया में देख रहे हैं, वो टिस्को के रूप में वो वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए और उनको वेंडर कोड मिला हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो इंडस्ट्रीज को चाहिए। हम क्यों नहीं इंडिया को भी एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में डेवलप करें। और जिस तरह से अमृतसर से लेकर के कलकत्ता तक एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहे हैं, साथ ही साथ हम डिफेंस में, आप सभी जान रहे हैं कि हम लोग 60 से 70% अपना प्रोडक्शन शुरू किए हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी में हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। डीप स्पेस रिसर्च में, डीप ओशन रिसर्च में हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। साउथ पोलरीय जो विज्ञान है उसमें हम काफ़ी बढ़ सकते हैं। क्लाइमेटोलॉजी में, फोरकास्ट में हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। अभी एक नया फेज ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर के आ रहा है, जिससे कि हम खाद्यान्न समस्या को ज़्यादा से ज़्यादा हम बढ़ा सकें और फूड सिक्योरिटी को हम बढ़ाने की स्थिति में हैं। इसके लिए भी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर का है, सिल्वीकल्चर का है, फार्म फॉरेस्ट्री का है, सोशल फॉरेस्ट्री का है, फिशरीज का है, पोल्ट्री का है, डकलिंग का है, सीप ब्रीडिंग का लेकर के है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। आपने पूर्व में भी देखा होगा कि झारखंड में भी ग्लोबल वाइब्रेंट समिट वगैरह ऑर्गेनाइज किया गया था फूड प्रोसेसिंग को भी लेकर, और कैसे यहाँ पर नए इंडस्ट्रीज आ पाए। ग्लोबल गुजरात वाइब्रेंट को भी लेकर के हम लोगों ने उसको कॉपी करने की कोशिश की कि क्यों नहीं हम अपने जो हमारी क्षमता है, इतना अच्छा क्लाइमेट है यहाँ पर, वेदर है, उसके माध्यम से हम न केवल एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, सब्जियाँ आप देखते हैं बाहर कितनी जाती हैं, हम क्यों नहीं अपनी सब्जियों को डिहाइड्रेट करके वहाँ से, जैसे नेफेड के माध्यम से, जैसे वहाँ का वाटर कंटेंट को निकाल करके ड्राई फॉर्म में, टिंड के फॉर्म में हम दूसरे कंट्री में ड्राई पोर्ट बना करके या कंटेनर के रूप में भेजा सकते हैं। क्योंकि ये पेरिसेबल आइटम है तो ऑब्वियसली उस तरह का हम आगे आ सकते हैं। साथ ही साथ आप फ्लोरिकल्चर को बढ़ावा दे सकते हैं, मधुमक्खी पालन को, और इतने अच्छे यहाँ पर टूरिस्ट साइट हैं, तो टूरिज्म के लिए बहुत सारे पोटेंशियल हैं। वाटरफॉल्स हैं, इको टूरिज्म को लेकर हम बढ़ा सकते हैं, नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर को लेकर बढ़ा सकते हैं, यहाँ रॉक क्लाइंबिंग हो सकती है, पैराग्लाइडिंग हो सकती है, एडवेंचर स्पोर्ट्स हो सकते हैं, कई संभावना। हम लोग बहुत दिनों से ये प्रयासरत है कि हमारे साहू समाज के जितने भी पदाधिकारीगण चयनित हुए हैं उनको सम्मानित किया जाए, और वो आज हम लोग को सुनहरा अवसर मिला। समाज के बैनर तले हम लोग इन सारे अधिकारियों का स्वागत हम लोग यहाँ पर किए, और
समाज में संदेश देने का काम किए कि जिस तरह ये लोग विपरीत परिस्थिति में भी पढ़ लिख कर अपना यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ये समाज के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करें कि आने वाली जो पीढ़ी है इनसे देख के सीख ले कि संघर्ष के बल पर कहीं भी मतलब कोई भी पद छोटा नहीं होता है, मतलब उसको पाया जा सकता है। तेली समाज जो आपने आयोजन जो किया, इसमें आपने अभी मैंने देखा कि यहाँ पर कई लोगों को जो JPSC से लीड किए उनको सम्मानित भी किया, और बाकी जो तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? तैयारी भी जैसे जो मैट्रिक और 12 में जो टॉप किए हैं उन लोग को भी हम लोग बुलाए थे मंच में, उनको भी सम्मानित किए, और जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए हम लोग का यही संदेश रहेगा कि आप लोग इन जो अधिकारी हैं इनसे आप लोग मिलिए और इनसे दिशा निर्देश लीजिए कि किस तरह करके ये एग्जाम को क्रैक किया जाता है, और समाज के जो ऐसे लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर है लेकिन करना बहुत कुछ चाहते हैं, तो वो लोग हम लोग से मिल सकते हैं, हम लोग समाज के बैनर तले उनका मदद करने का काम करेंगे। तेली समाज को एकजुट करने के लिए क्या कुछ आगे की रणनीति रहेगी आप लोगों की? हमारे समाज एकजुट है और पूरा झारखंड में हम लोग की 50 लाख की जनसंख्या है, और इसके लिए हम लोग संघर्षरत भी हैं हक अधिकार की लड़ाई के लिए। मूलतः हमारा समाज पिछड़ा वर्ग में आता है और पिछड़ा वर्ग का एक विंग है, और पिछड़ा वर्ग का जब भी बात आएगा तो तेली समाज को साइड करके बात नहीं किया जा सकता है। सबसे बड़ा आबादी अगर पिछड़ा वर्ग में किसी का है तो तेली समाज का है, और केवल पिछड़ा वर्ग ही नहीं, पूरा झारखंड में जब भी झारखंडियत की बात हो या झारखंड का विकास का बात हो या झारखंड के हक अधिकार की लड़ाई की बात हो तो तेली समाज सबसे पहले खड़ा रहेगा। ये कांग्रेस के द्वारा ये कहा गया कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, इसके तहत नगर निगम चुनाव भी होगा, तो क्या तेली समाज जो है इसमें अपना हिस्सा लेगा? देखिए, ये प्रोग्राम जो है समाज का बैनर तले हो रहा है, और हम लोग जब समाज में आते हैं तो पार्टी को बाहर फेंक के आते हैं, तो आपसे यही रहेगा कि आप समाज के बारे में हमारे से पूछें। हम लोग चाहेंगे कि जहाँ जहाँ भी हमारे समाज के लोग बहुलता है वहाँ पर हम लोग समाज का कैंडिडेट भी हम लोग देने का काम करेंगे। 50 लाख आप बोले की जनसंख्या है, एकदम तो उसके अकॉर्डिंग इस बार जो भी चुनाव हो रहा है नगर पंचायत का, जहाँ जहाँ रिजर्व फ्री है, जहाँ पर हमारे लोग प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, वैसे जगह में हम लोग उनको मदद भी करेंगे। और धन्यवाद और मुबारकबाद। आज तेली समाज के मंच से आपको सम्मानित भी किया गया, तो आज तेली समाज के सम्मान समारोह को लेकर क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? इस सम्मान समारोह में आकर हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत गर्व से ये कहना बोल सकते हैं कि हम इस समाज से बिलोंग करते हैं, और इस तरीके के समारोह से आगे जो आने वाली युवा पीढ़ी है उन लोगों को भी बहुत बड़ा संदेश जाता है। उन लोगों का हौसला बढ़ेगा कि आगे भी उन लोग भी आगे कुछ कर दिखाएं, ताकि उन लोगों को भी इस तरीके से सम्मानित किया जा सके। जो छात्र अभी JPSC की तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों को क्या कुछ संदेश देना चाहिए? कैसे उन लोग निकाल सके, किस तरह से आसानी तरीके से कर सकें, तो थोड़ा कुछ टिप्स देना चाहेंगे दोस्तों? मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि ज़्यादा डेविएट नहीं होना है। आप जो लक्ष्य को निर्धारित करते हैं उस पर फोकस रहिए। हार्ड वर्किंग अगर आप हैं, ईमानदार हैं खुद के साथ में, तो आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। कितने घंटे की पढ़ाई पढ़नी पड़ती है इसमें? ऐसे तो अगर आप रेगुलर रूटीन में पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, और मेरा ये था कि मैं रूटीन वाइज हर एक दिन पढ़ा करती थी। ऐसा मैक्सिमम आप 12 to 13 आवर्स पे पढ़ाई कर सकते हैं एट द एंड ऑफ योर एग्जामिनेशन। तो मुझे लगता है कि अगर आपके पास सही स्ट्रैटेजी है और डिसिप्लिन वे में अगर आप पढ़ाई करते हैं तो सक्सेसफुल होगा। और जो अभी युवा लक्ष्य रखे हुए हैं कि मुझे JPSC क्रैक करना है और इंटर का एग्जाम दे रहे हैं, उनका लक्ष्य ये रखा है, तो उनको क्या कुछ करना चाहिए, क्या तैयारी करनी चाहिए, उन लोगों के पास में अभी टाइम है, 3 साल का तो मिनिमम टाइम है। तो आप उस 3 साल में एक सही तरीके से आप अपना एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। आगे का जो आपको पेपर लेना है वो सही तरीके से चूज़ कर सकते हैं, और उसी वे में अच्छे तरीके से मूव फॉरवर्ड करेंगे।